हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हरतालिका तीज है। हम लोग या हमारी जो महिलाएं मित्र हैं वो जानते हैं कि हरतालिका तीज करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा हरतालिका तीज क्यों किया जाता है और इसे करने से हमें क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम जानते हैं और इसकी कहानी हम सुनते हैं। हरतालिका तीज का यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को करने के कारण यह व्रत तीज के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर को प्राप्त करने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। प्राचीन काल से चल रही यह मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त करती हैं। हरतालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, नित्य कर्म से निवृत्त हो करके शिवालय में जाए। जहाँ पूजन उसे करना हो वहाँ कथा पढ़नी हो अथवा सुनना हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती के पूजन के लिए केले से वंदनवार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित होकर एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग को चाहने वाली स्त्रियां शंकर पार्वती को मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसे मंडप में स्थापित करें और शिव पार्वती से कोई स्रोत अथवा शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद एकाग्रचित हो करके हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुनना चाहिए। जिसके दिव्य केशों पर मदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ के मुंडों की माला पड़ी हुई है, वह पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जिसके लिए सब धर्मों में भी सरल हो और महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपके मन मैंने किस भांति आपको प्राप्त किया है, कौन से व्रत तथा तप दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं। शिव महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत का वर्णन करता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद इन सब का वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, उसे मैं वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद मास की तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र युक्त जो तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुम पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। शंकर जी ने कहा, आर्यावत हिमालय नाम का एक महापर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर, बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके, श्रावण महीने में बाहर खुले में निवास करके, अन्न त्याग करके, और तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत चिंता हुई। वे चिंता होकर सोचने लगे, इस कन्या का विवाह मैं किससे करूं। दैव योग से उस समय ब्रह्मर्षि नारद आपके घर आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा और हिमालय ने देवर्षि को अर्घपाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया है, कहिए क्या बात है।
नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान का भेजा हुआ हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप मेरी कन्या को उत्तम वर का दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दें। भगवान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें दे दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए। शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। उधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर दुखित होकर रोने लगी। उनके रोते को देखकर सखी बोली, हे तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, अवश्य मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। बोली, मेरी मन में जो अभिलाषा है उसे मैं सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो उस वन को तुम चली जाओ। तब हे देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमालय जब अपनी पुत्री को घर पर न पाकर सोचा, मेरी पुत्री को या तो कोई दानव ले गया है या कोई जानवर कर ले गया, किरण हर कर ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह गरुड़ ध्वज भगवान जी से के साथ करूंगा। हाय, अब ये कैसा पूरा होगा, सोचकर वो भी मूर्छित हो गए। सब लोग हा हा करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया या सांप डस गया, किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला, वह न जाने कहाँ कहाँ चली गई, उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि के हिंसक जंतुओं के कारण वह वन बहुत ही भयानक प्रतीत हो रहा था और तुम अपनी सखी के साथ वहां गई थी, जहां तुमने अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना किया। उस समय भाद मास की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराननी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो महादेव जी मेरे पति हों। मैं तथास्थ ऐसा कहकर कैलाश को चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गए और उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आए, हृदय से लगाकर रोने लगे, बेटा तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई? तो कहा, पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को दे दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया है, तो मैं क्या करती? ऐसा सुनकर हनुमान ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा यह अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख नहीं कहा है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ उस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए यह व्रत का नाम हरतालिका व्रत है। और पार्वती जी ने, हे स्वामी, व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु इसकी विधि और फल भी मुझे बताइए, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जात के लिए अत्युत्तम व्रत है। सौभाग्य की इच्छा करने वाली ये स्त्रियां इस व्रत को विधिपूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाएं, मंदरवानों से सुशोभित करें,
विविध रंगों के उष्ण रेशमी वस्त्रों से चांदनी ताने, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंगलचार करके गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी को गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक भोग लगाएं। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं। रात्रि का जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फूलों का एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें। हे कल्याण स्वरूप, हे शिवे, हे मंगल रूप, हे शिव रूपी मंगल महेश्वरी शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपी तुम्हें नमस्कार। कल्याण स्वरूप माता पार्वती अब तुम्हें नमस्कार करते। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार। मैं संसारी भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, सुख सौभाग्य प्रदान करें। इसी प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों का दान करें। इस प्रकार करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भगवान स्वामी की जय। आपने इस व्रत की कथा को सुना और इसके फल तथा विधि के बारे में जाना। इसे व्रतों में व्रत राज कहा जाता है और हरतालिका व्रत भी कहा जाता है। इसको करने से सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य स्थिर रहता है और अच्छा रहता है इसका फल। इसीलिए ये सौभाग्यशाली स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।